क्या पैसों के आगे सम्मान और प्यार का कोई मोल नहीं? सुमन, नीलम ऑफिस से आ गई, आदि और उसके लिए चाय बना दे। किशोरी जी बोली। बनाती हूँ मम्मी जी। सुमन कपड़ों की तह बीच में छोड़कर चाय बनाने लगी। आदि, नीलम और किशोरी जी को चाय नाश्ता देकर उसने बाकी बचे कपड़े समेटे और रात के खाने की तैयारी करने लगी। रसोई में काम करते हुए तीनों की हंसने की आवाजें आ रही थी। सुमन ने लगभग सारा खाना बना लिया था, तब नीलम अपने कमरे से आई। सुमन की शादी 2 साल पहले किशोरी जी के बेटे दीपक से हुई थी। उनका 1 साल का बेटा लव है। आते ही उसने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। अभी 2 महीने पहले देवर आदि की शादी नीलम से हुई थी। नीलम नौकरी करती थी। सुमन सुबह जल्दी उठ जाती, सबके लिए नाश्ता लंच की तैयारी करती। उसके साथ साथ 1 साल के लब को संभालती, जो उसके साथ ही सुबह जल्दी उठ जाता। नीलम आराम से उठती और अपने और आदि के लिए रोटी बनाकर ऑफिस चली जाती। शाम को भी बस रोटी बनाने का काम करती। किशोरी जी भी बस अपनी भजन मंडली में मस्त रहती और दिन भर सुमन घर के काम और बच्चे में उलझी रहती। छोटा बच्चा होने के कारण उसे आराम का वक्त नहीं मिल पाता था और शाम होते होते वो बहुत थक जाती। फिर भी सारे काम की जिम्मेदारी उसकी थी। शायद घर की बड़ी बहू बनते ही सारी जिम्मेदारियां और कर्तव्य खुद ब खुद बड़ी बहू के हिस्से आ जाते हैं। नीलम हर दूसरे तीसरे हफ्ते किशोरी जी के लिए कुछ न कुछ सामान ले आती, चाहे उनको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। ये होती है संस्कारी और समझदार बहू। किशोरी जी नीलम पर निहाल हो कहती। नीलम का मन होता तो काम करती, नहीं तो अपने कमरे में बैठी रहती। जिस बड़ी बहू को उन्होंने हफ्ते भर में ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां देकर अपने को मुक्त कर लिया था, उनके लिए छोटी बहू अभी बच्ची थी। सुमन ने सोचा नीलम अभी नई है, शायद इसलिए मम्मी जी उसको कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन 4 महीने बाद भी यही सिलसिला चलता रहा। नीलम, सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो, मैं अकेले सब काम नहीं कर पाती। लव जल्दी उठ जाता है, उसे भी दूध देना होता है। एक दिन सुमन बोली, बहू, वो पूरा दिन ऑफिस में काम करती है, थक जाती होगी। क्या हुआ जो लेट उठती है? तू तो घर में रहती है, दिन में सो जाया कर। प्यार था या नीलम की तनख्वाह का लालच? किशोरी जी हर बात पर नीलम का साथ देती। सुमन नीलम को कुछ बोलती तो किशोरी जी नीलम की ढाल बनकर सुमन को ही 2-4 बात सुना देती। मम्मी जी, आप नीलम को घर में मदद करने के लिए बोलिए या घर के काम के लिए काम वाली लगा दीजिए। बच्चे के साथ काम नहीं हो पाता। जब सुमन पर बच्चे और काम का भार एक साथ पड़ने लगा तो वो किशोरी जी से बोली, इससे पहले तो तूने घर का काम अकेले किया है और लब को भी संभाला है। तब लब छोटा था, दूध पीकर लेटा रहता था, लेकिन अब वो चलने लगा है, इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मेरा आधा दिन तो उसी के पीछे निकल जाता है। तो कौन सी जल्दी है, पूरे दिन में घर में रहती है, धीरे धीरे कर लेना। वो नौकरी करती है, उसे वक्त कहाँ घर में काम करने का। मम्मी जी, ये भेदभाव क्यों? नीलम ऑफिस जाकर थक जाती है तो मैं भी घर का काम करके थक जाती हूँ। मुझे भी आराम चाहिए। पैसे नहीं कमाती तो क्या, घर का सारा काम करके काम वाली का पैसा तो बचाती हूँ। आपको नीलम का काम दिखता है क्योंकि वो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें लाकर खुश कर देती है। मैं दिन भर आपकी सहेलियों की, घर आए मेहमानों की आवभगत में लगी रहती हूँ, फिर भी आपको मेरा काम नहीं दिखता। नौकरी करना ही आपकी नज़रों में काम है तो मैं भी नौकरी कर लेती हूँ, फिर शायद आपकी नज़रों में मेरी भी थोड़ी इज्जत हो जाए। किशोरी जी सुमन की बातों से अवाक रह गई, क्योंकि इससे पहले सुमन ने उनसे इस लिहाज में बात नहीं की थी। फिर भी आवाज़ में गर्जना लाते हुए बोली, सुमन, अपनी सास से ऐसे बात करते हैं क्या? जब सास अपनी 2 बहुओं में भेदभाव करे तो मजबूरी में ऐसे ही बात करनी पड़ती है।
मैंने हमेशा आपकी बात का मान रखा, पर आपने अपने पक्षपातपूर्ण रवैये से ये बता दिया कि पैसे के आगे प्यार सम्मान का कोई मोल नहीं। सुमन, मुझसे गलती हो गई। मैं आती लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहती थी, इसलिए तुझसे ज़्यादा छोटी बहू को मान देने चली थी। बड़ी होकर नासमझी कर बैठी, लेकिन अब ये गलती नहीं करूँगी। तुम दोनों बहुएं हो मेरी, मान भी समान पाओगी। किशोरी जी ने सुमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और हाँ, कल से ही कामवाली लगा देंगे ताकि तुम्हें भी आराम मिल सके। दोस्तों, ऐसे ही अक्सर देखा जाता है कि नौकरी करने वाली बहू को सास ससुर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और घर में रहने वाली बहू को कम। वो भूल जाते हैं कि यदि एक बहू पैसे कमा रही है तो दूसरी बहू घर के काम करके पैसे बचा रही है। दोनों ही अपने परिवार के लिए काम करती हैं, तो दोनों में भेदभाव क्यों? दोस्तों, आशा करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।